हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, हमने नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 12 आत्म बलिदान, बराबर है। और आपने बाजू में लिखा भी था कि भाई ये जो पाठ है उसका प्रकार है पौराणिक एकांकिक, और पाठ के जो लेखक है, राइटर, उसका नेम है ओम प्रकाश सिंह। तो बच्चों, फर्स्ट 2 पेजेस जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे तीसरे पेज से। यहां से आज हम आगे बढ़ेंगे। डोम्य बोलते हैं कि उपमन्यु आरुणि का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं वह कहां है। पहले थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं कि बच्चों क्या होता है कि एक शाम है, उस दिन बहुत सारी बारिश हो रही है, बराबर आंधी तूफान जैसा आ रहा है। तो डोम्य ऋषि को चिंता हो रही है कि इतनी तेज बारिश में क्या होगा कि भाई खेत के आसपास जो मेड़ गई हुई है वो टूट जाएगी, तो सारी मिट्टी वहां से चली जाएगी और खेत साफ हो जाएगा। तो आरुणि क्या करता है कि भाई गुरुजी की बात वो सुन के वो खेत में चला जाता है, और अंधेरे में जब गुरुजी उसको बुलाते हैं, उसको पुकारते हैं, तो आरुणि सामने से कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। तो गुरुजी और उपमन्यु दोनों अभी टेंशन में है, चिंता कर रहे हैं कि भाई वो कहां है, वो आंसर क्यों नहीं दे रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। उपमन्यु बोले, गुरुदेव, आरुणि खेत पर मेड़ बांधने गया है। देखा, उपमन्यु ने कहा कि भाई आरुणि जो है वो खेत में मेड़ बांधने के लिए गया है। डोम्य बोले, पर वह अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर का कोई काम नहीं था। देखा भाई, आरुणि को जाके बहुत समय हो चुका था, इसके लिए भाई गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं आया। तूफान को रुके हुए भी बहुत देर हो गई है, वह बिना कारण रुकने वाला नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, चलो पता लगाए। देखो, तूफान भी रुक गया, और तूफान रुकने के बाद भी बहुत काफी समय निकल गया है, फिर भी आरुणि अभी तक गुरुजी के आश्रम में आया नहीं है। इसके लिए आरुणि, जो गुरुजी है वो बोल रहे हैं कि भाई आरुणि ऐसा लड़का नहीं है कि वो टाइम को वेस्ट करेगा, बर्बाद करेगा, ऐसे वहां पे पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा लड़का वो आरुणि नहीं है, तो अब तक क्यों नहीं आया, वो थोड़ा चिंता में है गुरुजी। गुरु शिष्य दोनों आरुणि का पता लगाने के लिए खेत की तरफ चल देते हैं। समझो, यहाँ पे गुरु शिष्य दोनों चलते हैं, तो गुरु में है डोम्य और शिष्य में है उपमन्यु। वेरी गुड। अभी तीसरा दृश्य हम देखते हैं। खेतों में चारों तरफ पानी है, कहीं कुछ सूझता नहीं, सभी जगहों पे पानी 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 है। तो सब जो दोनों हैं, गुरु और शिष्य, वो दोनों चिंता कर रहे हैं कि अभी क्या करें। डोम्य बोल रहे, बेटा उपमन्यु, इस अंधेरी रात में तो कहीं हाथ को हाथ नहीं सूझता, जरा जोर से आवाज दो जिससे पता चले कि आरुणि किस दिशा में है। अभी उपमन्यु ऐसे हाथ हिला रहा है, भाई आरुणि देखेगा, हमारे पास आएगा, लेकिन अंधेरे में ऐसा कोई दिखने वाला नहीं है। बहुत सारी जगह पे, सभी जगह पे अंधेरा अंधेरा अंधेरा, प्रकाश किसी भी जगह पे नहीं है, बराबर है। तो अगर उपमन्यु से हाथ करता है तो आरुणि को तो दिखने वाला नहीं है ना। इसके लिए गुरुजी ने बोला, बेटा उपमन्यु, तो जोर से पुकार उसको, जोर से उसको बुला, तो शायद आरुणि सुन ले। उपमन्यु जोर जोर से आवाज देता है, आरुणि आरुणि। गुरुदेव, इधर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। उपमन्यु ने आवाज जोर जोर से लगाई, फिर भी आरुणि का कोई रिप्लाई अभी नहीं मिला है। थोड़ा हटकर महर्षि स्वयं आवाज देते हैं। देखा भाई, हटकर अभी वो भी जिद पे आ गए कि भाई आरुणि का पता हमें लगाना है। अभी गुरुजी ने वो स्वयं आवाज दे रहे हैं भाई कि तू आजा, कहां पे है आरुणि। डोम्य बोले, बेटा आरुणि आरुणि, इधर हो बेटा, जल्दी बोलो बेटा, मैं तुम्हारे बिना बेचैन हूं। अभी जो गुरुजी है वो बेचैन हो गए, क्योंकि कितना समय बीत गया है, फिर भी आरुणि अब तक आया नहीं है। तो गुरुजी भी अभी चिंता कर रहे हैं। आरुणि बोले, गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ, कहता हुआ रुक जाता है। देखा, आरुणि ने गुरुजी की पुकार सुन ली है, और आरुणि बोलता है कि भाई गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ। और बीच में वो रुक जाता है कि आरुणि कहाँ पे है, वहां पे वो रुक जाता है। डोम्य बोले,
पीछे वाले खेत में। अच्छा, आओ जल्दी चले उपमन्यु। अभी वो लोग जहाँ पे खड़े हैं उसके पीछे वाला जो खेत है वहां पे आरुणि है, और गुरुजी ने उपमन्यु को बोला कि अभी हम लोग दोनों चलते हैं और वहां पे जाके उसको लेके आते हैं। दौम्य बोले, आवाज लगा रहे हो, आरुणि मेरे पास आओ बेटे, कि मेरे पास तुम आ जाओ। आरुणि उठकर आता है और गुरु के चरण छूता है। देखा बच्चों, ये संस्कार है कि भाई कभी भी हम गुरुजी को मिलते हैं तो पहले हमें गुरुजी के चरण छूना चाहिए। ये संस्कार पहले बहुत ही उसको फॉलो करते थे स्टूडेंट, और गुरुजी को पैर पड़ते थे, उनके आशीर्वाद लेते थे। दौम्य बोले, उठाकर हृदय से लगाते हुए उसको ऐसे गले से लगा लिया। चिरंजीवी हो बेटा, तुम यहाँ इस तरह क्यों पड़े थे? तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था, मेड फिर बांध लेते। गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई आरुणि, तू ऐसे यहाँ पे क्यों पड़ा था? तेरे को आ जाना चाहिए था ना, मेड तो हम बाद में भी बांध सकते थे। देखो आरुणि ऐसे पड़ा हुआ है, वो कैसे मेड खुद मेड बन गया है, बराबर ऐसी ठंड में, और ऊपर तो आरुणि ने कुछ पहना ही नहीं। इतनी ठंड में, ये ठंडे ठंडे पानी में वो खुद मेड बना, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। गुरु के लिए खुद का बलिदान दे दिया। अगर कुछ हो जाता तो आरुणि को कुछ भी हो सकता था, क्योंकि एक तक ठंड का मौसम था, बराबर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडा पानी था, तो उस समय कुछ भी हो सकता था, बराबर, उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। फिर भी आरुणि थका नहीं, डटा रहा वहां पे, हारा नहीं, बराबर है, और उसने पानी को रोक के रखा। आगे बढ़ते हैं। आरुणि बोले, ठंड से कांपता हुआ गुरुदेव, जब मैं मेड़ बांधने लगा तो पानी के तेज बहाव के कारण काफी मिट्टी बह गई। मेरा हर प्रयत्न बेकार रहा। देखो, पानी और हवा और आग, ये तीन चीज ऐसी है ना, उसके सामने बच्चों हम कुछ नहीं कर सकते। हवा, पानी और आग, उसके सामने हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे इतना सारा पानी आ गया एक साथ के भाई, मेड़ तो टूट ही गई, और सॉरी, साथ में क्या हुआ, जो मिट्टी थी ना, मिट्टी भी वहां से जाने लगी, क्योंकि पानी बहुत तेज से आ रहा था। तो अभी वो मेड़ बनाएगा मिट्टी की, कैसे बनाएगा? माटी, जो मिट्टी है ना, मिट्टी वो वहां पे है ही नहीं, तो मेड़ किसकी बनाएगा? इसके लिए मेड़ बनाने के लिए वो खुद वहां पे सो गया। दौम्य बोले, तो फिर आरुणि, फिर मैंने सोचा आश्रम जाकर यह खबर देने तक तो खेत की सारी मिट्टी बह जाएगी, तो खेत पूरा वीरान हो जाएगा, इससे कितना नुकसान होगा। इसलिए पानी के बहाव को रोकने के लिए मैं स्वयं मेड़ बनकर लेट गया। देखा कि भाई आरुणि ने सोचा कि अगर मैं सबको बुला के लाऊं तब तक तो ये खेत की सारी मिट्टी बह जाएगी, कितना नुकसान हो जाएगा, इसके लिए मैं खुद मेड़ बन के यहाँ पे लेट गया। तो मैं बोले, बेटा पानी में लगातार देर तक इस तरह लेटने से तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने बोला ना, ऐसे एक तो ऊपर का तो कोई कपड़ा भी नहीं है, और पानी में अगर हम लोग आएंगे तो हमको पता है कि भाई हमारे कपड़े भी भीगने वाले हैं और हम भी भीगने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, ठंड में, ठंडे पानी में, और उसके तो कपड़े भी नहीं है और ऊपर का कपड़ा नहीं है, वो पूरा ऐसे ही पानी में लेटा रहा खेत में। अब सोचो अगर कुछ हो जाता तो, ऐसा गुरुदेव बोल रहे हैं। आरुणि बोला, गुरु सेवा शिष्य का परम धर्म है। ठीक है, गुरु सेवा शिष्य का परम धर्म है। ऐसा करते हुए यदि प्राण भी चले जाए ना, तो चिंता किस बात की, कि भाई मैं तो मेरा परम धर्म कर रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ, इसमें अगर मेरा प्राण भी चला जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल रहा है आरुणि। तो गुरु के बारे में इतना उसको प्रेम है कि भाई गुरु के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दौम्य बोले, बेटा मैं तुम्हारी असीम गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। गुरु जी बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं आरुणि के ऊपर। बोलो तुम्हें क्या वरदान दूं? तो पहले के जमाने में कुछ ऐसा चलता था कि अगर कोई गुरुदेव भगवान हम पर खुश हो जाते हैं तो वो लोग सामने से बोलते हैं, बेटा मांगो, आपको वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आरुणि बोले, हाथ जोड़कर, गुरुदेव आप जैसे गुरु को पाकर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही कामना है कि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। देखा, अगर कोई दूसरा लड़का होता ना
तो ये मांगता वो मांगता सब मांगते था, लेकिन आरोही ने कुछ नहीं मांगा। उसने बोला कि गुरुजी आपकी कृपा दृष्टि मेरे पास बनी रहनी चाहिए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। गम्य बोले आरोही के सिर पर हाथ रखकर ऐसे उसको गले से लगा लिया बराबर, और सिर पे हाथ रखकर बोले बेटा तुम और उपमन्यु मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। ये गम्य ऋषि के सबसे प्रिय शिष्य है आरोही और उपमन्यु। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, मुझे तुम पर गर्व है। चलो अब आश्रम चले। महर्षि गम्य उपमन्यु तथा आरोही को साथ लेकर आश्रम में चल देते हैं। पर्दा गिरता है। मूल्य आज्ञा पालन, सेवा, कर्तव्य निष्ठा, गुरु भक्ति, त्याग और समर्पण। बच्चों पहले के जमाने में ऐसा ही होता था कि भाई अगर एक बार गुरुजी ने जो बोल दिया ना तो उसको पूरा करने के लिए शिष्य कुछ भी करता था, बराबर है। और ये जमाना कैसा है कि भाई गुरु ने बार बार बोला है कि भाई होमवर्क करना है, क्लास में शांति से बैठना है, तो किया नहीं किया। तो हमें ये आरोही और उपमन्यु की तरह बनना है कि भाई हमें ऑलवेज हमेशा के लिए गुरु की बात को फॉलो करना है। वो सर हो या टीचर हो, हमें कुछ भी बोला जाए वो हमें फॉलो करना है। क्लास में शांति से बैठना है। किसी दूसरे हमारे जो क्लासमेट है उसको भी हमें हैरान परेशान नहीं करना है। क्लास में शांति रखना है और सबको हेल्प करनी है। तो ये सारे नियम हमारे अंदर भी आने चाहिए। ओके बच्चों, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।